हम आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं एवं शास्त्री जयंती की भी शुभकामनाएं। हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी की अहिंसा कैसी थी और क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, कभी कभी हम लोगों को लगता है गांधी जी बहुत कायर व्यक्ति थे, पर वो कायर नहीं थे। उनकी अहिंसात्मक कायरता वाली नहीं थी। एक बार गांधी जी से पूछा गया, उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है कि मुझको अगर कायरता और अहिंसा में दो विकल्प मिले और मुझको चूज करना हो तो मैं क्या चुनूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा का परित्याग कर दूंगा। तो मेरे लिए कायर और अहिंसा में कायरता से बचने के लिए हिंसा करनी ही होगी। तो उनकी इस प्रकार की हिंसा नहीं थी। गांधी जी इस प्रकार के अहिंसा के समर्थक थे कि अगर कोई मार खा रहा है, अगर कोई पीटा जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति को पीटने नहीं देंगे, वो खुद मार खाने लगेंगे। तो वो इस प्रकार की अहिंसा थी। हम लोग बात करेंगे कि अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा क्यों चुना। देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ इस प्रकार थीं कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके पास शस्त्र थे, सैनिक बल था, जबकि भारतीयों के पास इतने ज़्यादा सैनिक बल और शस्त्रों का अभाव था, उनके पास नहीं था। अगर उस समय, जिस समय जैसे आप असहयोग आंदोलन को क्विट करने की बात करें कि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्विट कर दिया, तो उसकी परिस्थितियाँ ये थी कि अगर न क्विट करते ना तो बहुत मारे जाते, जन धन की हानि होती भारतीयों की। और जो स्वतंत्रता का दौर चला था, मान जैसे 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया था। क्योंकि देखिए, भारत में एकजुटता, क्योंकि उस समय संदेश इतना विविधता से पूर्ण भरा देश है कि संपूर्ण देश में भाषा की विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता हो, संपूर्ण देश में एक साथ आंदोलन शुरू करवाने की बात अपने आप में चुनौतीपूर्ण थी। तो पहले हम एक सूत्र में देश को बांधें, गांधी जी का यही विचार था। देन हम अपने आंदोलन को एक समग्र रूप दें, एक विस्तृत रूप दें। तो उस समय की परिस्थितियाँ इस प्रकार थी कि हम अपने समस्त जो विचार थे, मतलब एक दिन किसी आंदोलन के लिए एक दिन का समय निर्धारित तो कर लेते थे, पर वो चल नहीं पाता था, क्योंकि संदेश पहुंचने में, लोगों को एकजुट करने में बहुत एक समय लगता था। आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था उस समय। देन हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात। तो उन्होंने नमक छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया। जो यात्रा की गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल की क्यों किया, उसका कारण ये था कि जितनी दूर वो पैदल घूमेंगे उतना ज़्यादा उनको लोगों का जन समर्थन प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग एक तरीके से देखें कि गांधी जी के सभी समस्त आंदोलन, जैसे चंपारण हो गया, आपका खेड़ा हो गया, देन हो गया जो मिल मजदूरों का आंदोलन हो गया, असहयोग हो गया, उसके बाद हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, उसके बाद हो गया मतलब नमक छोड़ो आंदोलन साथ में इंक्लूड है सविनय अवज्ञा के, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी पहले एक बहुत बृहद जन समर्थन करना चाहते थे, देन आंदोलन को इतना ज़्यादा सशक्त कर देना चाहते कि एक बार में ही सफाया हो सके। इस प्रकार की अहिंसा थी गांधी जी की। अगर परिस्थितियों को समझें, अगर आप विद्रोह कर रहे हैं, आपके पास शस्त्र का अभाव है, मान लो थोड़ी मात्रा में शस्त्र नहीं है, तो आप कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर आप उस समय शस्त्र का विद्रोह करते तो आप मारे जाते, आपको फांसी दी जाती, आपके आंदोलन को दबा दिया जाता, बहुत दिन वो सस्टेन न कर पाता। तो अहिंसा भी उनकी स्वतंत्रता दिलाने के लिए थी। और एक बात और, जैसे मैंने पहले कहा, गांधी जी ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर अहिंसा और कायरता में मुझको एक चीज़ का परित्याग करना पड़े तो वो अहिंसा का परित्याग करेंगे, मतलब कायरता को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो हिंसा कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो गांधी जयंती की शुभकामनाएं सबको एक बार पुनः। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।